बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इनसाइड द न्यूज़ में शाज़िया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, इस हफ्ते का आगाज़ भी बड़ा हंगामा खेज रहा। नई हुकूमत के नए पाकिस्तान में एक और सिफारती कामयाबी हमने देखी। मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर जो है वो 12 साल बाद पाकिस्तान आए। सिफारती ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत हुई और $3 अरब मुआशी पैकेज का ऐलान भी किया गया। दीगर तफसीलात तो बाद में पता चलेंगी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने टर्की का दौरा किया था। यानी जो हमारी खारजा पॉलिसी है उस महाज पर तो ये नई हुकूमत हमें कहीं पेशरफ्त करती हुई नजर आ रही है, मगर जो इन सिफारती ताल्लुकात के पसे पर्दा जो एक चीज हमने देखी है वो है मुआशी पैकेज। और वो मुआशी पैकेज हमें मिल रहा है कभी इमदाद की सूरत में और कभी कर्जों की सूरत में। तो सवाल यहाँ ये होता है कि क्या हमें मांगने का शौक हो गया है, हमारे पास दीगर कोई ऑप्शन नहीं है, या हमारे अपने अंदर कैपेसिटी और वर्थ नहीं है। आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है। बड़ी अदालत ने जाली अकाउंट से मुतल्लिक समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो के बारे में बड़ा कंसर्न शो किया और उन्होंने कहा कि उनका नाम भी निकाला जाए और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी निकाला जाए। और साथ साथ ये केस जो है अब नैब के हवाले कर दिया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन नैब करेगी और 2 माह में जो है वो मतलब उनको कंक्लूड करने के लिए भी कहा गया। पनामा के हवाले से जो पनामा स्कैंडल था, क्या उसी तरह का हमें एक नैब का या एक हमें ये इन्वेस्टिगेशन होती हुई नजर आएगी, या वाकई 2 महीने में कहानी मुक जाएगी? लेकिन साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से बात करें, वो बार बार ललकार रहे हैं, हर खिताब में ललकार रहे हैं। खिताब के उस ललकार के पीछे है क्या JIT का खौफ है, या उनको ये नजर आ गया कि अब गिरफ्तारी उनकी होने ही वाली है तो क्यों ना सियासी शहीद बना जाए। लेकिन आज साथ साथ बात हम ये करेंगे कि हुकूमत की इस वक्त जो हमें सियासी तौर पर मुआशी तौर पर जो कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। बात करूंगी, मेरे मौजूद पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराऊंगी सादिया जावेद का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफा हैदर साहब मौजूद हैं, तजिया निगार है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब PTI के MN है, बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब साहब, बड़ी अचीवमेंट हमें नजर आई, इकोनॉमी एक्टिविटी तो हमें नजर आती है, हुकूमत तो हमारी नई हुकूमत जो है वो सिफारती महाज पे बहुत आगे भी जा रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सिफारती महाज हम कामयाबी से तय कर रहे हैं, मगर उसके आड़ में जो मुआशी पैकेज ले रहे हैं वो पाकिस्तान का हल है? आड़ का क्या मतलब है कि आड़ में ले रहे हैं? एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी माशी पैकेज हमारे दोस्त ममालिक से आ रहा है वो आपकी डेट सर्विसिंग के लिए है, वो आपकी डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ना वहाँ पे लगेगा ना आप पे ना मुझ पे। ये डेट सर्विसिंग है। ये डेट सर्विसिंग क्या है कि हमने जो पे बैक करना है अपना IMF का लोन और मुख्तलिफ कंट्रीज का लोन जो $12.5 बिलियन के करीब था, उसके लिए ये पैकेजेस आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि शायद अब हमें IMF के पास ना जाना पड़े। ज़्यादा बेहतर तो खैर असद उमर साहब बताएंगे, मगर उस क्राइसिस से हम निकल गए हैं। जो हमें जैसे हम गवर्नमेंट में आए थे तो एक वेंटिलेटर पे हम चले गए थे। अच्छा। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो $40 बिलियन का था, जिसको ऑफसेट किया हमारे रेमिटेंसेस ने। इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ी तवज्जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी और इंपोर्ट कम करनी होगी। अच्छा, एक्सपोर्ट में हमने टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज को टैग किया है, उसमें सब्सिडी दी है इलेक्ट्रिक में भी और गैस में भी। तो इंशाल्लाह तो आने वाले वक्त में, और फिर जो ब्लीडिंग थी हमारी, जो हमारा जो पैसा बाहर जा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग होके, वो रुकेगा, करप्शन रुकेगी। फिर एक सबसे बढ़ के ये कि जो आज JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब में चले जाए, मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, रिगार्डलेस के किसने किया है, क्या आप ये नहीं समझती या मैं नहीं समझता बीइंग अ पाकिस्तानी कि जो फेक अकाउंट्स थे जिसमें फॉलोदे वाले के, रिक्शा वाले के, जो लोग मर गए, उनके भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ये हम सबका फर्ज बनता है कि किसने ट्रांजेक्शन की, नंबर 1। नंबर 2, जो बैंक मैनेजर थे, हो रही है ना बैंक मैनेजर, कैसे स्टेट बैंक ने इसको अलाउ किया, उन बैंक्स ने कैसे अलाउ किया? आप जरा ट्रांसलेशन तो करके दिखाएं। 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका अकाउंट में आप जाके जमा कराते हैं तो फौरन ही बैंक्स आ जाते हैं पीछे, स्टेट बैंक आ जाती है। तो ये मालूम होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पुलिस पार्टी ने किया, किसने किया, मेरा पर्सनल राय, जिसने भी किया वो सामने आना चाहिए। ठीक है, आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया। एक तो आपने ये कहा कि जो पैसे आए हैं, क्योंकि आप ही की बात का जवाब दे दूं फिर मैं सादिया की तरफ आऊंगी। आपने $1 बिलियन जो है 16 दिन में खत्म हो गए, जो सऊदी अरब से लिए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात करें, हमारा माहाना जो है ना वो तकरीबन, मेरे पास फिगर है, $2 अरब हर महीने हमारा लॉस हो रहा है। ये 5 महीने में आपकी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, जो कि इलेक्शन से पहले कहते थे कि मैं कर्ज नहीं लूंगा, मैं इस्लाहात लाऊंगा, मैं इदारों में बेहतरी करूंगा, 5 महीनों में कोई इदारों में बेहतरी नहीं हुई है। ये स्टेट बैंक इनकी जो बात कर रहे हैं, ये इनकी हुकूमत ने भी किया
اور ان کے بعد نون لیگ کی حکومت نے بھی کیا. اداروں میں اصلاحات ہوتی نا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مطلب آپ سفارتی میں آڑ کی بات نہیں کری تھی. دیکھیں سفارتی مقاصد میں آپ نے ٹریڈ والیوم کیا, ٹریڈ والیوم پہ بات ہوئی, آپ کے گوڈز, آپ کے ایکسپورٹ, آپ نے امپورٹ بند کر دیا, آپ کی پروڈکٹ آپ نے بات کی, کہیں یو اے ای میں بات کی, سعودی عرب سے بات کی, ٹرکی سے بات کی, ملیشیا سے بات کی آپ نے, کہ ہمارے گوڈز ہیں, ہمارے پروڈکٹس ہیں, آپ ان کو اپنی مارکیٹ میں لے کر آئے, ان پہ آپ لیکوڈٹی کم کریں. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں آفتاب صاحب آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ڈائریکشن نہیں پتہ چل رہی ہے. ہاں آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ قرضے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے قرضے لیے, اور وہی ڈگر پہ جس جگہ پہ یہ لوگ چلے, جس جگہ پہ نواز شریف لوگ چلے. عوام کو بلین سے کوئی مطلب نہیں ہے آفتاب صاحب, عوام کو ریلیف چاہیے. یہی عوام کو ریلیف چاہیے نا. چلے میں جواب دے دوں. جی کیسے ریلیف ملے گا جب آپ کرائسس سے نکلیں گے, اس کے بعد 1400 روپے 1400 ارب لے چکے ہیں عمران خان صاحب تک, لے چکے ہیں نا, تو کہاں گئے وہ؟ تو پھر کیوں آپ کو کہاں گئے؟ تو ابھی سروسنگ ہو رہی ہے نا سر, میں یہی کہہ رہی ہوں آپ وہ بھی کریں, لیکن اداروں میں اصلاحات کدھر ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ بینکرپٹ ہو جاتا ہے یہ ملک, بینکرپٹ ہو جاتا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر جو جس طرح ہم قرضے لے رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے وہ آئیں گے 16 دن میں نکلتے جائیں گے, اور اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے. کرپشن کی نظر تو نہیں ہو رہی نا. سعدیہ بڑا لمبا لیکچر ہو گیا میرا آج, مجھے وقت بھی کم ملا, میں لیٹ ہو گئی ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے زرداری صاحب کو, کیوں وہ للکارے چلے جا رہے ہیں, اور کیا ان کو مطلب وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیجئے, جاہلوں, بیوقوفوں, آپ نے 3 سال رہنا ہے, آپ نے یہ رہنا ہے, یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ تو پہلی بات یہ کہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی اکانومی کے بارے میں بات کی, تو جو اب کیونکہ وہ فواد چودھری کہتے ہیں, سوری فراڈ چودھری کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کبھی اسپوکس پرسن تھے ہی نہیں, تو سو کالڈ پھر کہنا چاہیے اکنامک اسپوکس پرسن جو تھے فاروق سلیم صاحب, ان کا کل کا آرٹیکل, اور جس بنیاد پہ ان کو ڈینائی کیا گیا کہ جی وہ کبھی ہمارے اسپوکس مین تھے ہی نہیں, انہوں نے جو بتایا ہے, تو دیکھیں میں تو اکنامکس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد کوئی تدبیر نہیں کی. بالکل یہ ان کے الفاظ ہیں جو ان کے ساتھ, وہ پھنسے ہی اس جگہ پہ تھے, وہ اکانومی بلیڈنگ کے نام سے انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, اس کے بعد میں آرٹیکل آیا, میں یہی بات کروں. اچھا جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب کیوں شور مچا رہے ہیں, تو دیکھیں وہ شور نہیں مچا رہے, وہ اپنے لوگوں سے کے پاس جاتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. یہ تو روایت پی ٹی آئی کو تو اس کے لیے وہ رہنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب بھی تو کنٹینر پر کھڑے ہو کے کتنا شور مچاتے تھے, کتنے الزام لگاتے تھے, پھر وہ ثابت تو کوئی بھی نہیں ہوا. تو اب ظاہر سی بات ہے زرداری صاحب بھی, اور جو انہوں نے 3 سال کی بات کی تھی, وہ چیف جسٹس کا سروس ٹینیور ہے, وہ 2016 آرمی چیف کا بھی ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, انہوں نے آرمی چیف کسی کو کہا تھا, آپ کسی اور کو کہا, دونوں ہو گئے نا کور. تو نہیں میری بات سنیں, یہ سیاستدان کوئی بھی لیڈر ہو پولیٹیکل, پھر پرانی اگر ہم عمران خان صاحب کی تقریریں نکالیں تو وہ پتہ نہیں اداروں کو کیا کچھ کہتے رہے ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ بھول جائیں, تو بات یہ کہ زرداری صاحب, اور بالکل صحیح ہے, کیونکہ اگر شاید وہ سندھی میں یا سرائکی میں خطاب کریں تو مجھے اور آپ کراچی والوں کو بھی نہیں سمجھ, اسلام آباد تو دور ہے, کراچی والوں کو بھی نہ سمجھ آئے, تو اس لیے وہ اردو میں خطاب کرتے ہیں. اچھا, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے گئے, تو دیکھیں نا پھر ان کے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان سب کا بھی احتساب ہونا چاہیے, مطلب لیکن وہ ان کے پاس چلے گئے, وہ ڈرائی کلین ہو گئے, ان کا احتساب ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساری آپ نے سچویشن سن لی, ہم دو طرح سے جو ہے نا, ایک پولیٹیکلی اور ایک اکانومکلی, ہم دونوں طرف سے اس وقت شدید کرائسس میں ہیں, دونوں کا آپس میں انٹر لنک بھی ہے. جب تک آپ کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ کی اکانومی بہتر ہو ہی نہیں سکتی, آپ جتنے بھی دورے کر لیں. پی ٹی آئی حکومت وہی طریقہ استعمال کر رہی ہے جو نون لیگ نے کیا, دورے کیے اور وہاں سے امداد لیے یا قرض لیے. کیا یہ حل ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی یہ حل نہیں ہے. اس سے پہلے میں دونوں پارٹیز کو جو ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں, ریشنل اسٹیٹمنٹ اور پریکٹیکل اسٹیٹمنٹ میں فرق ہونا چاہیے. فرق ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے, دونوں پارٹیز کے لیڈرز بھی اور دونوں پارٹیز کے درمیان جو نا پاپولر اسٹیٹمنٹ کے اوپر زیادہ آ رہے ہیں, چاہے آپ فواد چودھری کو دیکھ لیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھ لیں, کہ بہت زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ پاپولر کو ایک اسپائس چھوڑ دیا اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کور ایشو کے اوپر ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک بیسک المیہ آ رہا ہے, وہ ٹیڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں, وہ گاڑی نہیں چلا رہے, ان کے ڈرائیور بن گئے. تو ہمیں بیسک
بیسکلی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے, اینڈ وائس ورسا سندھ حکومت کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اور جس کے تھرو صرف یہ ہو رہا ہے کہ عوام کے اندر ٹوٹل کیوٹک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. ایز فار ایز اکانومک ریفارم از کنسرن, تو اس میں جو میری ایک کیلکولیشن ہے اس کے مطابق جو آپ کا انٹرنل انویسٹمنٹ ہے, لوکل انویسٹمنٹ ہے, اس نے ٹوٹل اس وقت جو ہے نا پیسہ روکا ہوا ہے. جب تک آپ کی انٹرنل مارکیٹ جو ہے فلورش نہیں کرے گی, جب تک آپ کی انٹرنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ پیسہ نہیں لگائے گا, تو باہر والوں کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اب باہر جا کے کیا شو کرو گے, ہو آر وی, ہم وہ ہیں جہاں ہمیں انٹرنل انویسٹمنٹ جو لوگ ہیں وہ پیسہ نہیں لگا رہے, تو باہر والا کیوں لگائے گا؟ اور دوستی اتنا کچھ ہو رہا ہے, لوگ کہاں سے آ کے سرمایہ کاری کریں گے یہاں پہ, آپ یہ بھی تو دیکھیں. یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, بہت اچھی بات ہے, 12 سال بعد ریوائیو ہوا یو اے کے ساتھ ہمارا ایک مطلب اس سطح پر, لیکن کیا دے رہے ہیں ہم ان کو بدلے میں؟ مطلب $3 ارب ہمیں مل گئے, وہ بھی تو کچھ مانگ رہے ہوں گے نا, اس لیے کہ دیکھیں اسلامی تعلقات تو ہمارے ان کے ساتھ ہیں, مگر سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں, ہمارے سیاسی تعلقات بھی. جیسے کو بھاگنا ہوتا ہے نا جلاوطی میں, وہ بھاگتا ہے وہاں پہ, سیاسی تعلقات اس طرح ہے, تو بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں انہیں؟ وہ ہمیں دے رہے ہیں, بھاگنے نہیں وہ تو دے رہے ہیں 3 ارب نا, بھاگنے نہیں دیں گے کسی, ہم کیا دے رہے ہیں؟ اچھا 3 ارب روپے تو انہوں نے دیا, ایک سافٹ لون دیا 2.8% کے اوپر, اسی طرح 3.2 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل دیا, 6.2 بلین یہ آ گئے, سعودی عرب سے بھی آ گئے. اسی طرح قطر کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ قطر امپلائمنٹ 1 لاکھ افراد کی امپلائمنٹ جو ہے, اور آپ دیکھیں سعودی عرب میں بھی جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اس وقت بھی ویزا فیس اور یہ وہ کچھ کم ہوئی تھی. ہمارا جو یو ای کے ساتھ بڑا پرانے تعلقات ہیں, اس میں جو ہم نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, دیکھیں اب پہلی دفعہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نیگوسیشن ہو رہی ہے, اس سے پہلے انڈیویجول ورسز, چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں, انڈیویجول ورسز گورنمنٹ ہوتی تھی, جس کی وجہ سے آپ کا امیج, ہمارا امیج خراب رہا ہے. آپ خود بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا امیج کہیں سے کہیں چلا گیا, کیونکہ ہماری فورن پالیسی بہت بہتر ہے. تو جو اب ان کے ساتھ ارینجمنٹ جو میں نے دیکھا اور سنا ہے, وہ یہ ایک ارینجمنٹ سے ہوں گے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, جو لوگ یہاں سے بھاگ کے دبئی میں پناہ لے لیتے اس حوالے سے یہ ارینجمنٹس ہوں گے. باقی کیا دینا گورنمنٹ آف پاکستان, بہتر ہے کہ وہ جو ہے نا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ اس کا جواب دے, کیونکہ یہ میری اس سے باہر ہے, میں نہیں دے رہا. ٹھیک ہے ناظرین, بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو نیب کو تحقیقات دی گئی ہیں. اب تو پیپلز پارٹی کو جو کنسرن تھا کہ آپس کا گٹھ جوڑ ہے یا وہ حکومتی دباؤ میں ہے, اب کیا یہ جو انویسٹیگیشن پر ان لوگوں کی کیا اوپینین ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بڑی عدالت میں آج جو ہیئرنگ ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس جو ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہے. بلاول بھٹو کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا. یہ تو آپ لوگ کی, کیونکہ کل میں نے بلاول بھٹو صاحب کا جو خطاب سنا تھا تو اس میں انہوں نے بڑا کہا تھا کہ ہم جی آئی ٹی کو مسترد کرتے ہیں. آج بھی آپ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جی آئی ٹی کو مسترد کرتے ہیں, تو اگر مگر اب نیب میں جو کیس چلا گیا ہے تو اس پر آپ لوگ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جے آئی ٹی کو ہم پہلے دن سے مسترد کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو مسترد جب نواز شریف پہ پاناما لیکس کا جی آئی ٹی, تب نہیں آپ لوگ مسترد کر رہے تھے, تو آپ لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے. آج بولا فیاض الحسن چوہان نے کہ لڈیاں نہ ڈالیے گا زیادہ. نہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب ابھی وہ لڈیاں ڈال لیں, پھر پوچھیں گے. جو نواز شریف کی جے آئی ٹی یا سپریم کورٹ, تو نواز شریف اپنی رضامندی سے گئے تھے سپریم کورٹ. ان کو کہا گیا تھا کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کورٹ جاؤں گا. تو ظاہر سی بات ہے, جب میں نے خود ایک فیصلہ کیا کہ میں کورٹ میں جاؤں گا, تو پھر جو کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول بھی کرنا پڑے گا. ہمارے متعلق بھی جو کورٹ فیصلہ کرتا, وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے دل کے ارمان آج آنسوؤں میں بہہ گئے. سپریم کورٹ نے وہ ویسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جو بڑے لوگوں کی خواہش تھی, فواد چودھری کی خواہش تھی, یا وہ جو احتساب اکبر لگا ہوا ہے اس کی خواہش تھی, وہ نہیں ہوا. چلے للکار تو کم ہو گئی نا زرداری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ سن کے, ریمارک سن کے. نہیں, اچھا اس کے بعد اب جو آپ بات کر رہی ہیں, تو نیب کا تو دیکھیں نا پی ٹی آئی کے ساتھ گٹھ جوڑ, ہمارے کہنے کی کیا بات ہے. دیکھیں نا, جو کل کے چور ڈاکو تھے, وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی, ان کے کیسز بند ہو گئے. چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے کیسز بند ہو گئے. جہانگیر ترین صاحب پہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. کہتے ہیں جی ہم نے بابر اوان صاحب نے ریزائن کر دیا, تو وہ ریفرنس ہے کہاں؟ 4 مہینے تو ہو گئے, ہم تو وہ ریفرنس ہی ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ہے کہاں؟ لیکن باقی لوگوں پہ تو جو نیب کا گٹھ جوڑ, اتنا بڑا مطلب ایک اسکینڈل منی لانڈرنگ کا آیا پاکستان کی تاریخ میں. آج تو میں سن رہی تھی, پڑھ رہی تھی, ابھی 70 اور ہیں اکاؤنٹس
70 केसेस और जवाब देते हैं हैं जो अभी खुलने हैं ओमनी जरदारी ग्रुप के। देखिए अच्छा, जैसे उन्होंने कहा है आज फवाद चौधरी साहब ने कि ओमनी ग्रुप के ओनर जो हैं वो जरदारी साहब हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी मैं भी कह सकती हूँ ना कि जो बाजी हलीमा के अकाउंट्स हैं वो तो इमरान खान के अकाउंट हैं, वो तो बेचारी सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, उनके खिलाफ नैब क्यों नहीं कार्रवाई करी? उनके खिलाफ आज तक उन्होंने अच्छा चले, अब तो नैब एक आजाद नहीं, एफआईए होता तो आप लोग की चीखें निकलनी थी, एफआईए जो हुकूमत के अंदर आ रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये हो रहा है। एफआईए भी अंडर गवर्नमेंट है, नैब भी, और नैब तो जो इस वक्त जिस तरह डॉक्टर साहब क्या जब नैब भी अंडर हुकूमत के अंदर आता है, उसका इन्फ्लुएंस है, एफआईए भी आता है, तो फिर हम तो 2018 पनामा देखते रहे, 2017 से कहानी शुरू, 2019 तो वैसे ही मुक जाना इन लोगों के चक्रों में। लेकिन पैटर्न तो वही चल रहा है जो मुस्लिम लीग नून के लिए चल रहा था कि जी रेफरेंस आया, उन्होंने खुशियां मनाई, उसके बाद जो उनके साथ हुआ, अब आज ये खुशियां मना रहे हैं और आगे तो कोई खुशियां नहीं मना नहीं, थोड़ा बहुत तो भारत सेलिब्रेशन हुई है, ऐसा नहीं है। पैटर्न तो देखें तकरीबन वही चल रहा है। बाकी क्या होता है, डेफिनेटली नैब इज द एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन टू डिस्कस अबाउट इट। हमारे अगेन एक जो इशू आ रहे हैं वो ये कि अगर मेरे खिलाफ कोई केस आ रहा है तो आप बहुत बुरे हो, और अगर मेरे हक में वो केस आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हो। इस चीज से हमें निकलना पड़ेगा। आज देखें, एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल क्लियर बात होगी कि जो उनके चेयरपर्सन है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और पीपल्स पार्टी वही लेके चलेंगे। आज बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया है कि जिनका नाम ईसीएल से निकाला जाए, तो उसमें ये बात तो क्लियर हो गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी नाउ इज एन ऑफिशियल चेयरपर्सन, और एक बिल्कुल एक नहीं, मैंने भाई कहा ना, कंसर्न शो किया उन्होंने कहा बिलावल को एक तरह से उन्होंने इनोसेंट कहा है क्या, और उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बिलावल साहब क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके अब्बा जी ने किए हैं कुछ ऐसे काम कारनामे उन्होंने दिए हैं? क्योंकि जरदारी साहब देखिए, जब मैं वही बात कर रही थी, पीटीआई पे मैं अगर तनकीद कर रही हूँ ना, तो पीटीआई को छोड़ा भी कुछ, आप लोगों ने दिया भी कुछ नहीं है। आपने अगली हुकूमत में अगली ने, इन्होंने अब ये 30,000 अरब की बात कर रहे हैं, इनके बाद या यही लोग होंगे बाद में कहेंगे जी इतने 1000 अरब का जो है वो कर्जा चढ़ चुका है, हम कर्जे पे कर्जे लेते जा रहे हैं। देखिए जरदारी साहब कौन से इस्लाहात लेकर आए, कौन सी पॉलिसी उन्होंने बनाई, वो भी तो जाके वो कर्जे ही लेते रहे थे। नहीं, मेरी बात सुने, सी पैक का प्रोजेक्ट जिसका सीपैक की आड़ में हसनबर्ग प्रोग्राम मैंने किया, वो सुना नहीं होगा। मेरी बात सुने, जिनका क्रेडिट वो जाके करेंसी स्वैप का इमरान खान ने पहले ले लिया था कि जी मैंने ये किया, वो जरदारी साहब ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था। सी पैक जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, पाकिस्तान में बहुत बड़ा। अगर हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो ईरान गैस पाइपलाइन, आज जो गैस का क्राइसिस है कराची में, जो इनकी मेहरबानी है माशाल्लाह, मतलब कराची में कभी गैस का क्राइसिस नहीं हुआ था। 98% प्रोड्यूस करने वाला सूबा बगैर गैस के है। तो अच्छा, आप जो मुझसे बात करी, जरदारी साहब ने 11.5 साल जेल गुजारी, अपनी हुकूमत में नहीं गुजारी, अपनी हुकूमत में नहीं गुजारी। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, 27 साल उन पे ट्रायल हुआ, आप मैं इसका जवाब मैं दे दूंगा। 27 साल उनका ट्रायल हुआ, इन कोटोई ने बरी किया ना, इन कोटोई ने उनको बरी किया। मैंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके उनको बरी। हमारे यहाँ ना एक अलमिया है, हमारे यहाँ जो सियासत है ना अफराद के गिर्द घूमती है। हमने अपने इदारों में ना पॉलिसी लेकर आए। आज देखिए एफआईए हो गया, नैब हो गया, क्यों किसी असगर खान केस बंद कर दिया, एनआरओ आपने खत्म कर दिया, एनआरओ केस आपने खत्म नहीं, खत्म तो नहीं हुआ। एनआरओ केस आसिफ जरदारी साहब पे प्रेसिडेंसी के बाद चला, कोर्ट ने फैसला। जरदारी साहब को ये लोग ऑन करते हैं जी 11 साल जेल में रहे। जरदारी साहब पे केसेस है, नेक्टा का क्या केस था, ठीक है, ARY गोल्ड का किसने इनको निकाला, इदारों ने निकाला ना। ARY जो था ना उस वक्त का ओमनी ग्रुप था, इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त, हमारे यहाँ इदारे भी इस्तेमाल करते हैं। आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। मैम ने जैसे कि कहा कि जब तक हमारी हुकूमत है, और हमारी हुकूमत यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि इदारे मुस्तहकम क्यों नहीं है। मैं हुकूमत में हूं और मैं ही जिंदगी भर रहूंगा तो ही सब कुछ सही चलेगा, यही तो सबसे बड़ा इशू है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा नहीं होता कि CEO या लीडर चेंज होता क्या वो तबाह हो जाती हैं? नहीं होती। सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, सिस्टम स्टेबिलिटी नहीं है। मैं FIR सोशल मीडिया पे मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया, मेरे ऊपर अगर मेरी गाड़ी से आधा किलो ड्रग निकले तो मैं तो मर जाऊंगी, 2 साल मेरी जमानत नहीं होगी। उनके भतीजे की गाड़ी से ड्रग निकली है, मिनिस्टर साहब मान रहे हैं कि जी मेरे सौतेले भाई का बेटा है और वो उनकी जमानत भी हो गई और रिपोर्ट भी नहीं हुआ। आज माना है उन्होंने टीवी पे। अभी बात आफ्ताब साहब इसका जवाब तो आप ही दीजिए ना। मैं क्या तो सवाल ऐसे कह रही जिसके जवाब ही नहीं है। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा।
कोई भी मैं झूठ तो नहीं बोल रही, FIR कर दी है। चले चले जवाब ले लें इनसे पूरा। हाँ, FIR कर दी, एक्शन हो गया, एक्शन हो गया, एक्शन होगा। और उन्होंने खुद अपना टीवी पे आके, मैं आज दोपहर में सुन रहा था शहजाद का जो भी है चर्च जो निकला, हाँ, उसके ऊपर पूरा जो है ना मिनिस्टर इनक्ले का पता है, आज उसको फांसी तो नहीं लगा सकते, केस चलेगा ना। हाँ, ये तो है। जरदारी साहब को भी तो रिलीफ दिया जा रहा है ना, उन पे भी सबूत और सारी चीजें केसेस चलेंगे, तहकीकात होगी। नैप का जो नैप जो लगता है कौन लगाता है? चेयरमैन, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। वैसे नैब को तो आप लोग इल्जाम तराशी कर ही नहीं सकते, आप लोगों ने लगाया ना नैब चेयरमैन। गलती तो इंसान से ही होती है। जब आप लोग 2010 में इस्लाहत लेके जा रहे थे तो नवाज शरीफ ने आप लोग को, नून लीग आप लोगों के साथ नहीं हुई। इलेक्शन से पहले अप्रैल में आप लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तब नवाज शरीफ वालों ने आप लोगों को नहीं, जब 18th अमेंडमेंट, अब आपका और नून लीग की लड़ाई में पीटीआई को आप क्यों कहते हैं हुकूमती इन्फ्लुएंस में? एक तो नैप का तो हो गया ना, चेयरमैन ने लगाया। दूसरा कि JIT जो है ना, PTI ने या इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाई, ये तो सोमेटिव एक्शन लिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने JIT बनाई। हाँ। अब आप JIT को माने ना माने, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माने। और JIT सबको मालूम है, इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। अब आगे वो केस चलेगा, जब नैब में गया वहाँ फर्दर जो है ना इन्वेस्टिगेशन होगी, या तो रेफरेंस फाइल किया जाएगा या उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जो भी। जी सर, माजरत के साथ कतल कलामी हो गई, लेकिन आपने नहीं बनाई ना, आप यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब कोई फैसला अपोजिशन की किसी भी जमात के खिलाफ आप ओन जरूर करते हैं, ओन भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अब आज देखिए ना, अकबर साहब बैठ गए, फवाद चौधरी साहब बैठ गए, देखिए ECL से नाम भी निकाल दिया और कह रहे हैं जी इल्जाम तो वही है, इस्तीफा दे दे। बयान ना देना सर, स्टेटमेंट क्यों देते हैं सर, मुझे ये समझ में नहीं आता। वो एक जो भी स्टेटमेंट है वो अलग है। देखो, दो चीजें, एक सियासी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और एक जो है ना जुडिशरी केस चल रहा है ना, वो जुडिशरी केस को तो नहीं डिनाई कर सकता ना कोई। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं, आप भी करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वो तो खैर यू टर्न ले लेंगे, मगर जो फैक्ट्स एंड फिगर को तो कोई नहीं यू टर्न ले लेंगे ना। बात यू टर्न की नहीं है, बात फैक्ट्स की है कि फॉलो दे 100 अरब रुपए का ये फैक्ट अकाउंट्स हैं, वो कहाँ से हो गए, किस दौर में हुए, उस गवर्नमेंट ने इनको क्यों नहीं अकाउंटेबल किया, किसी को भी। मैंने पहले भी कहा, मुझे इससे मतलब नहीं कि किसने किया, शायद PTI भी कर सकती है, पीपल्स पार्टी करती है, नून लीग कर सकती है, जिसने भी किए वो अकाउंटेबल होना चाहिए। 100 अरब रुपए। इदारों की बात हो रही थी, इदारे तो पोलिटिसाइज हो गए। अब अगर अदालत ने कह दिया, ठीक है, नाम निकाल दें ECL से और इन्वेस्टिगेशन, तो आप उनको करने दें। अब दोपहर में आप लोग जाके बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस तरह से नाम निकालने का वो नाम निकल जाएगा, निकल गया, अनाउंस हो गया ना। अच्छा, नाम भी जो डाला गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ JIT, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट ने कहा एज इट इज जो रिकमेंडेशन उस पर डाल दिए 172 लोगों का। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रही। मसला इसके कि ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, हमने कहा कि ये चीजें जिन लोगों ने की है उनका नाम लिया जा रहा है कि इन लोगों ने ये काम किए हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। और इसी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लोगों ने हमें वोट दिया था, मैंडेट दिया था कि हम इस मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड जो है ना अकाउंटेबिलिटी होगी। सादिया, बात ये है कि इनको पहली दफा हुकूमत मिली है, ठीक है, गिरते पड़ते जैसे भी ये कर रहे हैं, फिर आपने तो खैर, मैं नून लीग वालों ने भी कोई इनको अच्छा कोई खजाना करके दिया नहीं कि हाँ जी आओ और लुट डाल लो, कुछ भी नहीं हो सकता। ना इनके पास जादू की छड़ी है कि मारेंगे और वो सब ठीक हो जाएगा। माना कि हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक एंकर हूं, ये एक तज्जिया निकाल रहे हैं, हम अगर कोई अपना तबसरा देते हैं, हम सिर्फ कहते हैं इनकी डायरेक्शंस अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रही हैं। जो बातें इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले की थी, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं आने के बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अवाम को इतनी तवक्कुआत दिला दी कि आने के बाद उनको भी सर खुजाना पड़ गया कि ये मैंने कहा क्या और ग्राउंड द रियलिटी है क्या। टाइम आप भी थोड़ा दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जब तक देखिए मैं और डॉक्टर साहब एक बात पे एग्री कर रहे हैं, आप भी एग्री करेंगे, आफ्ताब साहब भी एग्री करेंगे, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सोचे ना। देखिए मेरी बात सुने, जैसे वो सिंध हुकूमत ने किया क्या अब तक, मुझे बताएं, क्या बेहतरी लेकर आए? हर बंदे को जो पीपल्स पार्टी का आता है तर्जुमान, में उससे यही बात करती हूँ, क्या किया? अभी ये लोग आरओ प्लांट लगा रहे हैं, जो इनकी अच्छी चीज काम है वो इनको वो कर रहे हैं। ये एज अ अपोजिशन अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, ये कि भाई ठीक है आपकी यहाँ गलतियां हैं लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, हेल्प आउट भी कर रहे हैं, मिल के काम करें ना। आप 18वीं तरमीम करते हैं, क्या क्रेडिट ले जाते हैं आसिफ जरदारी? 18वीं तरमीम उन्होंने अकेले कर ली है, 9 महीने लगे सारे आइन को ठीक करने में। डिस्कशन ही नहीं हुई असेंबली में,
18 लोग थे जैसे हुआ अच्छा, डिस्कशन ही मेरी नहीं हुई, बात- तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, आ गई। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने तो नहीं कहा ये बात। सर आप लोग भी दौरे करते हैं ना, पैसे लाते हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, आप लोगों से भी गिले शिकवे हैं। अब मैं कभी एक इधर बात करती हूँ, दूसरा मेरे दिमाग में पॉइंट हमने जो कितनी पैसे दफा लाए, गए पार्लियामेंट? डेवलपमेंट के लिए नहीं मेरी लाए। बात सुने, कितनी डेट दफा गए? सर्विसिंग के लिए अच्छा, लाए, बार-बार मैं आप आपको कह रहा मुसलसल हूँ। कह रही हैं कि फॉरेन पॉलिसी कामयाब है। हाँ। कौन सी फॉरेन नहीं, मैंने कामयाबी नहीं बोला, मैंने कहा नहीं। बेहतर हुए कौन से- ताल्लुकात। कौन सी? पाकिस्तान क्यों में नहीं इमेज हुए? बेहतर हुआ है, क्यों नहीं हुए? बिल्कुल, इमेज नहीं। बेहतर हुआ है। नहीं, आप कहाँ ना- बेहतर मैं ना हुआ है? मानूं अच्छा, वाली क्या उस पे खरा- बात। अच्छा, मुझे बताएं कि कल इतनी इज्जत की हमने रेड कार्पेट बिछा के, पहले तो इनका एक स्पोक्समैन कहता है ये काम सुबह हुआ था, दूसरा कहता है शाम में। क्या फर्क फवाद पड़ता है? आपको चौधरी, पैसे आपको आपको पैकेज मिलेगा पैसे ना? मिल जाए, चाहे कुछ भी कर जैसे ले। डॉक्टर साहब ने यही कहा तो- सीधा अब मैं पाँव, सब फंसेंगे ये नहीं, बात नहीं, करके। डॉक्टर साहब ने सही कहा, सीधा पाँव, लेफ्ट पाँव, यहाँ बैठे लेफ्ट से गाड़ी चला रहे हैं, नहीं, राइट से सर, गाड़ी- हाँ, इसमें कोई फायदा नहीं है ना, मौका इससे- दे रहे हैं इससे- आप लोग, मसला ये है। मैं यही बात इससे कर रही क्या हूँ। फर्क पड़ता है? मेरी बात आपको सुने, तो इनके पैकेज एक से मतलब है। स्पोक्समैन नहीं ने सर, पैकेज से कैसे हमें पता सिर्फ होना पैकेज- चाहिए वो सिर्फ पैकेज में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो जाता है। किस्मत में मिल रहा है कि एक मिनट हमने ये जो क्रेडिट लेके जाते हैं ना सीपैक का, आवाम को पता ही नहीं है कि 46 बिलियन डॉलर जो क्या 64 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। कोई फिगर करता है 14% हमें सूद देना है, कोई कहता है 7% सूद देना है। हमें एग्जैक्ट पता है, बताया नहीं जा रहा है कि हमें कितना सूद देना है, और इस आवाम ने सूद देना है, हाईएस्ट लेवल पे लिया गया, इस आवाम ने देना है। तो आप भी बताएं ना कि आप ये खुदारा ये जो लेकर आ रहे हैं कर्जे या इमदाद, ये तो किस मैंने मद में शुरू लेकर आ बताया रहे हैं? ना कि 3 बिलियन डॉलर जो है 2.8% और चाइना से कितने पे वो कहते खुफिया रखा जा रहा है, हमने बहुत बड़ा मुआहदा किया। चाइना ने अभी तक वो नहीं किया। अच्छा। चाइना ने ऐसी बात की ऐसी है कुछ नहीं किया। अभी तक। अच्छा, उनकी तरफ से और कोई हाँ, declaration उनकी नहीं तरफ आया। से तो आया, नहीं आया, आपकी तरफ से उनकी उनकी declaration तरफ से नहीं तो आया ही है, नहीं, आपकी तरफ से आया। Confusion इतनी ज्यादा है, क्या करें आफ्ताब साहब? आप इतने जज्बाती हो रहे हैं, मेरे कान फट गए। हाँ। आपकी तरफ से ही खबरें आती है ना। डेफर्ड, मुझे बीच पे अच्छा गलत ठीक है 2.8 का बता दिया। इसी तरह ऑयल के डेफर्ड पेमेंट के ऊपर जो है ना, और देखिए ये कोई जो पैसे लिए जा रहे हैं अपनी डेवलपमेंट पे नहीं लिए जा रहे, गवर्नेंस के लिए नहीं लिए जा रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ डेट सर्विसिंग के लिए अगर ये नहीं करते आप बैंकक्रप्ट हो जाते। पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता था, ट्रेड नहीं कर सकता था। हमें जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी हमारे लिए डेट सर्विसिंग के बाद जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उससे हमने बाहर निकलना है। जो आपके ऊपर ट्रेड डेफिसिट अभी हमारा 25 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर का है। 20 बिलियन डॉलर। इस दफा आप देखिएगा इंशाल्लाह जून में जाके जिस पे एक्सपोर्ट के लिए हमारी Negative बेहतरी आ रही indicators है। हैं और पंजाब की इंपोर्ट तो देखें revenue सख्त किया collection। जा रहा है इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट पे हमें जरूरत नहीं है। टैक्स रिफॉर्म्स कहाँ गई सर? टैक्स रिफॉर्म्स कहाँ गई? बता रहा हूँ ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो इस मुल्क में है उससे उस पे हमें कनात करना होगा। हमें बाहर से जो है ना ग्रोसरी नहीं लेनी, हमें बाहर से पेंट नहीं लेना, हमें बाहर से मुख्तलिफ टाइप की तो जो आप अपनी मौजूद है। प्रोडक्ट को तो लेके जाए ना बाहर, उनसे उस इसीलिए- कंडीशन पे तो बात करें। मैंने चाइना से कहा ट्रेड वॉल्यूम कहाँ है चाइना से क्या हमारा? बात हो रही है? चाइना से ही तो बात हो रही है ट्रेड की। ट्रेड की बात हो रही है चाइना के साथ, ट्रेड की बात हो रही है सर, यूएई के कितने साथ हो महीने रही हो है। गए? अच्छा अब खाली यूएई से खाली हमें 6.2 बिलियन की बात नहीं हुई है, बात हुई ऑयल रिफाइनरी की, बात हुई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहाँ पे जनरेट करने की और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। इसके रिजल्ट तो जाहिर है, देखिए बातचीत हुई है। अगले महीने जो है ये अब डेलीगेशन सऊदी अरब जाएगा, का पहला दौरा हुआ था, डेलीगेशन उसके जाएगा, बाद वो क्या कहा गया फाइनलाइज था? करेगा कि वो ये delegation आ रहा है। इतने बड़े बड़े पैसे फिर हमें billions दोबारा जो है जाना ना, पड़ा पैसे 2 हफ्ते देने। या 2 महीने की अभी बात तो नहीं होती। सऊदी वली अहद भी आ रहे हैं शायद। जी, वो आप देखिए। फरवरी में आ रहे हैं। इस चीज से तो मैं एग्री करूंगा सर, जो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते या 2 महीने या 100 दिन की बात नहीं नहीं होती। होती। इसको दोनों देखिए, दोनों तो एंगल है ना किसने क्लेम इसके। किया था? सिर्फ बात सिर्फ मैं इतनी है कि यही तो बोल रहा हूं कि आप कर्जे जितने लेने के नहीं अलावा छोड़ेंगे। भी तो हमें कोई प्रोग्रेसिव अच्छा और ये 10 साल का कंस्ट्रक्टिव अपना चीज तो नजर हिसाब आए देना ना। नहीं है, Trust 5 साल deficit 5 महीने का हमसे हिसाब मांगना अच्छा है। दूसरी Shortly, बात ये, shortly, आप मुझे जल्दी। ये बताएं कि कह रहे हैं ना रेवेन्यू कलेक्शन, हाँ। मेरे ही सूबे में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ ठीक है, हाँ। ये और क्या लगाया आपने कराची के साथ? कराची से हुआ, कराची पे क्या लगाया ये तो बता दें। 14.3 इनका पंजाब किधर गए हुए एनएफसी वाले के मद में आप लोग को पैसे मिले थे? वो नहीं वहाँ पे मिले। claim जरा करते बताइए हैं। ना, चलें, एनएफसी में जितना आपको मिले। कितना पैसा नहीं मिला है? मिला, नेक्स्ट नहीं मिला। मेरा खाली एक और पार्लियामेंटेरियन सेक्शन आप रख बताएं, लेते हैं, एक एक सेकंड, क्योंकि एक ये सवाल। प्रोग्राम आप पार्लियामेंटेरियन पड़ बताएं गया। ना कि कितना पैसा एनएफसी से चलें, मिलता है मैं- आपको। नवाज शरीफ के दौर में भी हम चीखते रहे एनएफसी से इनको ठीक नहीं है, मिला, चलें, मैं सूबों अपने को नहीं मेहमानों का मिला। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से शाज़ी खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पास।